सौंदर्यता और ब्यूटी का चयन। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के खेल परिसर का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से आधुनिक भारत के सबसे बड़े लक्ष्य को नहीं भूलने की सलाह दी। बीते 75 वर्षों में हमने जिस गति से प्रगति की है, अब उससे कई गुना तेजी से आगे बढ़ने का समय है। आने वाले वर्षों में आप कहीं किसी जिले को संभाल रहे होंगे, किसी के विभाग को संभालते रहे होंगे, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी निगरानी में चल रहा होगा, कहीं आप पॉलिसी लेवल पर अपने सुझाव दे रहे होंगे। इन सारे कामों में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है और वो है 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य। ये लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, आधुनिक भारत का। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को आगे कहा कि आपको फाइलों और फील्ड का वर्क समझते हुए काम करना होगा। फाइलों में आपको असली फील नहीं मिलेगी, फील के लिए आपको फील्ड से जुड़े रहना होगा। अब से कुछ महीने बाद ही आप लोग फील्ड में काम करने जाएंगे। अपने आगे के जीवन को और उसमें आपको फाइलों और फील्ड का फर्क समझते हुए ही काम करना होगा। फाइलों में आपको असली फील नहीं मिलेगी। फील के लिए आपको फील्ड से जुड़े रहना ही होगा। और मेरी ये बात आप जीवन भर याद रखिएगा कि फाइलों में जो आंकड़े होते हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते। हर एक आंकड़ा, हर एक नंबर एक जीवन होता है। उस जीवन के कुछ सपने होते हैं, उस जीवन की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, उस जीवन के सामने कुछ कठिनाइयां होती हैं, चुनौतियां होती हैं। और इसलिए आपको नंबर के लिए नहीं, हर एक जीवन के लिए काम करना है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गर्मी के मौसम में राज्य के लोगों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि गर्मी से पहले खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत और अधूरी पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को जल्द पूरा करें। वे आज विभागीय अधिकारियों के साथ रांची में समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति के लिए यथासंभव पाइपलाइनों को व्यवस्थित करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान पेयजल समस्या की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 180 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 17,86,000 से अधिक डोज दी गई। इधर देश भर में कल 2,539 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। मरीजों के
स्वस्थ होने की दर 98.73% है। इधर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कल 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। पहले ही दिन 3 लाख से अधिक बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि बच्चों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखा गया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,539 नए मामले सामने आए, जबकि इसी अवधि में 4,491 लोगों ने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 30,799 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 12 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 25 है। इस दौरान 19 जिलों में कोरोना का एक भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है। राज्य में सबसे अधिक 5 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 185 रह गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% पहुंच गई है। अब तक राज्य में 3,76,67,000 से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। खुशियों, रंग, उमंग और उल्लास के त्योहार होली की शुरुआत हो गई है। आज होलिका दहन है। फागुन मास की पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष होलिका दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका की अग्नि की पूजा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। कोडरमा के चाराडीह स्थित मंत्री आवास में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी लोग रंग और अबीर में सराबोर दिखे। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी लोगों को अबीर का तिलक लगाकर होली की बधाई दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि 2 सालों से कोरोना संक्रमण के कारण लोग होली नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार जनजीवन सामान्य होने के बाद इस बार होली में खासा उत्साह दिख रहा है। शुभ अवसर पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामना। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि इस रंगों के त्योहार में जिस तरह लोग खुश दिख रहे हैं, हमेशा इसी तरह खुश रहे। और सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप बैर भाव पुराना भुलाकर नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करें। इस बीच राज्य कार्मिक विभाग ने होली के सार्वजनिक अवकाश को लेकर आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार राज्य में 18 और 19 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। अब 2 दिनों तक राज्य के सभी कार्यालयों और बैंक, केंद्रीय प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। गौरतलब है कि होलिका दहन का कार्यक्रम इस बार 17 मार्च को हो रहा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार होली इस बार 19 मार्च को मनाई जाएगी। रंगों का पर्व होली को लेकर रांची के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची के विभिन्न इलाकों में रंग, गुलाल, अबीर और पिचकारी की बिक्री के लिए अस्थायी दुकान लगाए गए हैं, जहां लोग खरीदारी कर रहे हैं। रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही खास महत्व होता है। यही वजह है कि होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। होली पर्व को लेकर रांची के बाजार सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। दुकानों में हर्बल अबीर, रंग और बच्चों के लिए पिचकारी की बिक्री खूब हो रही है। बच्चों के लिए सभी तरह का रेंज है। 40 रुपए से 100 रुपए तक की पिचकारी है। 40 रुपए का गन आएगा। टैंक भी है बच्चों के लिए। ये प्रेशर वाला गन है, ये 150 रुपए तक की आती है। खतरी स्पेशल पाइप होगा, पाइप पिचकारी है। होली पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी से ही बच्चे अभिभावकों के साथ रंग और पिचकारी की खरीदारी में व्यस्त दिख रहे हैं। इनका कहना है कि दोस्तों के संग इस बार भी जमकर होली खेलेंगे।
2 साल से कोविड की वजह से लोग उतना नहीं बनाया। इस बार कुछ लग रहा है कि नहीं, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ नॉर्मल दिख रहा है लोगों में। तो मार्केट में आए गुलाल और पिचकारी लेने के लिए बच्चों के साथ अच्छा लग। तो 2 साल के बाद बच्चों को भी खुशी मनाने का मौका मिला है और अभिभावकों को क्या है, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। घर में हम लोग मनाते हैं, बाहर तो हम लोग मनाते नहीं है, बस अपने घर में बैठ उठ के बच्चों के साथ रहते हैं हम लोग। होली का पर्व जीवन में रंगों के महत्व को दर्शाने का प्रयास करता है। वहीं होली से पहले होलिका दहन हमें असत्य पर सत्य की जीत का संदेश भी देता है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। इधर रांची के सांसद संजय सेठ के आवास पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रांची के विधायक सीपीसी खिचड़ी के पूर्व विधायक रामकुमार पाहन सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में भजन मंडल के द्वारा होली गायन प्रस्तुत किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता होली के गीतों पर थिरकते नजर आए। रांची के सांसद संजय सेठ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है, इससे कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। भेद है उसको किनारे रखो, कोई दूसरी विचारधारा उसको किनारे रखो, क्यों होली तो प्रेम बांटने का त्योहार है। आज उमंग इसलिए जय श्री राम के नारे लग रहे, ऐसे तो पूरा देश लगा रहा है। कार्यक्रम में शामिल रांची के विधायक सीपीसी ने राज्यवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर होली मनाएं। होली मिलन समारोह का आयोजन है और इनके क्षेत्र के, इनके संसदीय क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता आज इस होली मिलन समारोह में सभी लोगों से आग्रह है। मैं इतना ही कहूँगा कि होली मिलन हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। रांची समेत राज्य भर में होली पर्व को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। होली से पहले जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित कर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज रांची में झारखंड मैथिली मंच की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। श्री सुधीर झा जी से आग्रह करबनि जे अपन देवघर में भी हरि और हर के मिलन कार्यक्रम के साथ ही होली की शुरुआत हो गई। हालांकि हरि और हर का मिलन रात्रि के 1:30 बजे कराया जाएगा। आज सबसे पहले राधा और कृष्ण की मूर्ति को डोली पर बैठाकर अबीर गुलाल खेलते हुए आजाद चौक लाया गया, जहां इन्हें झूले पर झुलाया गया। देर रात्रि राधा कृष्ण की मूर्ति को बाबा मंदिर लाया जाएगा, जहां पर हरि और हर का मिलन कराया जाएगा। आज बाबा मंदिर परिसर में भगवान शिव को गुलाल चढ़ाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। परंपरा के मुताबिक आज बड़ी संख्या में स्थानीय भक्तों ने भगवान शिव को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुरुआत की। मंदिर परिसर में बच्चे होली खेलते नजर आए और महिलाओं ने बड़ी तादाद में पहुंचकर भगवान शिव को अबीर लगाया। होली खेलने के लिए पहले विष्णु जी के यहाँ पे मतलब होली रंग चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर महादेव के यहाँ चढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग तो यहाँ के लोकल है ना, तो अभी बाबा मंदिर आए थे, पहले कृष्ण जी को अबीर चढ़ाए, फिर अभी बाबा मंदिर में चढ़ाए। आपस में हम लोग होली खेल रहे थे, यहाँ पे सभी फ्रेंड्स लोग हैं हम लोग के, तो बस होली सेलिब्रेट हो रहा है हम लोग का। आध्यात्मिक नगरी देवघर में होली भी अनोखे ढंग से मनाया जाता है। देवघर स्थित बाबा मंदिर में होली के पहले यहां अनूठी परंपरा के तहत हरिहर मिलन किया जाता है, जो आज देर रात 1:30 बजे संपन्न होगा। बाबा नगरी देवघर को परंपराओं का शहर कहा जाता है। एक तरफ जहां चारों ओर होली का उत्साह है, वहीं बाबा मंदिर में अनूठी परंपरा का निर्वहन किया जाता है, जिसे हरिहर मिलन कहते हैं। सदियों प्राचीन परंपरा है यहाँ का बाबा बैद्यनाथ धाम का, खास ये है
आज के ही दिन में जो है हरि और हर का मिलन हुआ था। तो हमारे बाबा बैद्यनाथ और ये भगवान विष्णु जो कि कृष्ण अवतार में है, ये हरि और हरि मने विष्णु और हर मने शिव, हरि और हर का मिलन हुआ था। इस परंपरा के मुताबिक हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात शिव का मिलन कराया जाता है। इस दौरान उनके ऊपर अबीर और गुलाल चढ़ाए जाते हैं। पुरोहित के मुताबिक देवघर में वर्ष में 2 बार ये परंपरा निभाई जाती है। मिलन कराया जाता है और भक्त लोग उस टाइम जो है जय घोष लगाते हुए वो अबीर, गुलाल, रंग इत्यादि उनके ऊपर चढ़ाते हैं। वही अबीर जो है प्रसाद के रूप में अपने आप में सब में फिर लगाते हैं। कथाओं के मुताबिक हरि और हर का मिलन देवघर में ही हुआ था। इसके बाद से होली के एक दिन पहले यहाँ हरि और हर का मिलन कराया जाता है। इस दौरान यहाँ काफी संख्या में लोग पहुँचते हैं और उसके बाद लोग अपने अपने घरों में होली का त्योहार मनाते हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। तीन महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर मैं नियमित रूप से अभ्यास करना छोड़ दूं, तो दीपिका कुमारी आर्चरी चैंपियन नहीं बन सकती। इसी तरह टीबी की दवा नियमित रूप से नहीं लेने से इलाज कठिन हो सकता है। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात में पसीना और हल्का बुखार या वजन कम हो रहा हो तो बलगम की सरकारी अस्पताल में मुफ्त जांच जरूर कराएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के निजीकरण की खबर को महज अफवाह करार दिया है। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ऐसी खबरों को निराधार बताया है। किसका है? ट्रैक भारतीय रेलवे का है। पटरी किसकी है? रेलवे की है। स्टेशन किसका है? रेलवे का है। ऊपर के जो बिजली के तार है वो किसके हैं? रेलवे के हैं। इंजन किसका है? रेलवे का है। ट्रेन की जो कोचेज है वो किसकी है? रेलवे की है। सिग्नलिंग सिस्टम किसका है? रेलवे का है। कहां प्राइवेटाइजेशन की बात है अध्यक्ष जी? कहीं कोई प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं। मेरे पूर्ववर्ती माननीय मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने सदन के फ्लोर पे क्लियरली कहा था कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कहीं पर भी प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। रंगोत्सव होली के मौके पर झारखंड हॉकी को बड़ा तोहफा मिला है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता के लिए झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल हैं। तीनों खिलाड़ी सिमडेगा जिले के रहने वाली हैं। 20 सदस्यीय भारतीय टीम के कैप्टन भी झारखंड की ही बेटी सलीमा टेटे को बनाया गया है, जो टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ग्रुप डी में है और इस टीम में मलेशिया, जर्मनी और वेल्स की टीम है। भारत का पहला मैच 2 अप्रैल को, दूसरा वेल्स के खिलाफ, तीसरा 3 अप्रैल को जर्मनी के खिलाफ और चौथा मैच 5 अप्रैल को मलेशिया के खिलाफ होगा। तीनों खिलाड़ियों के चयन पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह समेत तमाम पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी हैं। राज्यभर में बुधवार को मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। सूरज की तपिश से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज के 2 दिन बाद कहीं कहीं आंशिक बादल छा सकते हैं। अगले आने वाले 5 दिन झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा और आज 17 तारीख है और आज में आसमान साफ रहेगा और कल आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और 19 से लेके 21 तारीख तक राज्य में कहीं कहीं पे आपको आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के है कि मौसम शुष्क रहेगा, बट 19 तारीख से कुछ कुछ जगह पे आपको हल्के फुल्के आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के एक मॉल में स्थित सिनेमा हॉल में सपरिवार द कश्मीर फाइल्स फिल्म आम दर्शकों के साथ देखी। मॉल पहुंचने पर राज्यपाल का स्वागत किया गया। राज्यपाल रमेश बैस से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची स्थित राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य के ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा भी की। लोहरदगा के नगर भवन में होली के मौके पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं जनजीवन मिशन अंतर्गत ग्राम स्तर पर कार्यरत स्वच्छाग्रही, जलसहिया एवं अन्य महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद शामिल हुए। जमशेदपुर के सुनारी एयरपोर्ट पर अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का 6 सीटर पुराना हवाई जहाज लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। हालांकि उसमें सवार प्रशिक्षक व प्रशिक्षु बाल बाल बच गए। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शत्रुंजय कुमार एवं सभी प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित थे। धनबाद के सदर अस्पताल में गैर संचारी रोग विभाग की ओर से नशा मुक्ति के लिए काउंसलिंग सेंटर खोला गया है। अस्पताल के ओपीडी में आने वाले वैसे लोग जो तंबाकू सेवन की आदत से छुटकारा चाहते हैं, उन मरीजों को इस काउंसलिंग सेंटर में परामर्श दिया जाएगा। राजधानी रांची के बुंडू थाना क्षेत्र के NH 33 मार्ग पर राज दरबार रेस्टोरेंट के समीप 2 बाइक आपस में टकरा गईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स में भर्ती कराया गया। राजधानी रांची के चुटिया में फगडोल जतरा मैदान में कल रात होलिका दहन किया गया। करीब 350 वर्षों से चुटिया में अन्य जगहों पर होने वाली होलिका दहन से एक दिन पहले आयोजित किया जाता है। रांची स्थित रिम्स में सुरक्षा कर्मियों ने लोगों के साथ धक्का मुक्की की। इससे वहां मौजूद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हजारीबाग में अपराधियों ने सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए जिले के जीटी रोड सिंधरावा स्थित एसबीआई का एटीएम तोड़कर 26 लाख रुपए उड़ा लिए। बताया जा रहा है कि इस वर्ष चोरी की यह सबसे बड़ी घटना है। चोरी की सूचना मिलने के बाद बैंक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ रांची के सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। श्री मुंडा के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद सहाय समेत कई नेता शामिल थे। फिल्म देखने के बाद श्री मुंडा ने सभी लोगों से हॉल में जाकर फिल्म देखने का आग्रह किया। नींद नहीं आना एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। ऐसे में योग कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है और आप कैसे अच्छी नींद प्राप्त कर सकते हैं, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। मन शांत न हो तो नींद से संबंधित समस्याएं परेशान करती हैं। यदि आपको अनिद्रा की समस्या हो रही है तो उसे ठीक करने के लिए कौन सी योगिक क्रियाएं सहायक सिद्ध हो सकती हैं, आइए समझते हैं।
जब नींद अच्छे से ना आए तो हमारा पूरा रूटीन भी बिगड़ जाता है और हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। अनिद्रा की स्थिति यदि है तो ऐसे में योग हमारे लिए बहुत बहुत सहायक हो सकता है। हमारा सोने जगने का समय कोई निर्धारित नहीं रह गया, हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं पर सो नहीं पाते। तो ऐसे में आपको रात्रि में सोने से पहले ये करना है जो हम आपको आज सिखा रहे हैं। यानी पहली चीज, अपने सोने का समय निर्धारित कीजिए। लेट्स से आपने 10 बजे का समय निर्धारित किया है तो 9:30 बजे से स्क्रीन लेस हो जाइए, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। 9:30 बजे के बाद कोई स्क्रीन मत यूज कीजिए। कैफीन का प्रयोग, चाय का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। 9:30 बजे ये सब बंद करने के बाद आप 10 बजे जब सोएंगे तो सोने से पहले 13 बार प्रणव उच्चारण यानी चैंटिंग ऑफ ओम करेंगे और उसके बाद कमर के बल लेट करके करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। यूं तो लेट करके प्राणायाम का प्रावधान नहीं है, लेकिन सिर्फ इस इंसोम्निया की प्रॉब्लम में ये प्राणायाम लेट करके ही करते हैं। तो इस स्थिति में लेटना और अपने कानों को बंद कर लेना, ये बिस्तर पर लेट करके ही आप करेंगे, बिकॉज इट शुड बी द लास्ट इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। कानों को बंद करना, नाक से पूरा सांस लेना, नाक से ही छोड़ना, पर सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करना यानी भंवरे जैसी आवाज करना। कानों को खोल लेना, हाथों को वापस ले आना। इसको आप कम से कम 13 बार करेंगे, 13 टाइम्स, और फिर यहीं पर सो जाएंगे। ये ध्यान रहे कि जैसा कि हमने कहा दैट दिस शुड बी द लास्ट इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। इसके बाद वैसे तो आपको नींद आ ही जाएगी, पर अगर ना आए तो कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, गायत्री मंत्र ले लीजिए, या जिस भी धर्म, जिस भी संस्कृति, जिस भी परंपरा से आप हैं उसका कोई मंत्र ले लीजिए और मानसिक रूप से उसका जाप करते रहिए। जाप बहुत सुगम तरीका है ध्यान का। अगर आप ऐसा करेंगे आपको बेहतर तरीके से नींद आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। और नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करें यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। यदि आप इन योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो इससे आपका मन शांत रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी और आपकी सेहत भी बेहतर बनेगी। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के नए खेल परिसर का किया उद्घाटन। प्रशिक्षु अधिकारियों को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नहीं भूलने की दी सलाह। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की समीक्षा। गर्मियों में पानी की किल्लत न हो, इसे सुनिश्चित करने का पदाधिकारियों को दिया निर्देश। होलिका दहन आज, राज्य समेत देश भर में रंगोत्सव होली की तैयारियां पूरी। राज्य सरकार ने की 18 और 19 मार्च को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। और झारखंड हॉकी को होली का मिला बड़ा तोहफा। FIH जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में राज्य के 3 खिलाड़ी सलीमा, संगीता और ब्यूटी का चयन।